वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। एक और नया वीक और मज़ेदार रेसिपीज़ और डिफरेंट कुछ सीखने का मौका आप लोगों को मिलता जाएगा। हर दिन कोशिश यही होती है कि आपको सिखाएं मज़े मज़े की रेसिपीज़। सबसे पहले बताएं वीकेंड कैसा गुजरा। ना हम श्योर कि अच्छा गुजरा होगा। छुट्टी का दिन अमूमन सब लोगों को अच्छा लगता है। इवन खातून खाना की और मज़ीद जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि उनकी तो छुट्टी नहीं होती है, उनका काम डबल हो जाता है क्योंकि उनको फिर और ज़्यादा लवाजमात करने पड़ते हैं खाने के लिए। रीज़न ये है कि सब घर पर होते हैं और फिर कुछ एक्स्ट्रा ही फरमाइश होती है। लेकिन इसीलिए तो लज्जत शो है, आपको जी हर रेसिपी को सिखा देता है कि जी आसान है, कोई टेंशन नहीं। देसी की फरमाइश हो तो देसी की डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद हैं, चाइनीज़ और बहुत सारी हर तरह की कुजीन्स इस शो पे सिखाई जा रही होती हैं जो कि क्विक इजी और मज़ेदार होती हैं। आज कुछ अलग है, हट के है। क्या है वो रेसिपीज़ जानते हैं, चलते हैं आपा की तरफ ताकि जी आज की रेसिपीज़ खास जान सकें कि क्या क्या है। नाम शो के दो तो नहीं होंगी, कहीं पता नहीं तीन ही ना बना रही हूँ, पूछ लेते हैं चीज़ा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। चले, अच्छी लग रही माशाल्लाह है। थैंक यू जी। ब्लैक कलर नहीं कलर जो है ब्लैक कलर ऐसा होता है कि हमेशा ही अच्छा लग रहा होता है, एक डिसेंट लुक आती है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। क्लियर कर दिया आपा ने फौरी तौर पे जी। मैंने बोला आपा पहली दफा की है। अच्छा जी, मैं कहाँ जाऊँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से। आई एम श्योर कि आपका भी वीकेंड बहुत अच्छा सा और मसरूफ़ गुजरा होगा। बाकी अभी ने बात कही ना कि जी ख़वातीन के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि होता क्या है, घर के बच्चे भी होते हैं और बड़े जितने होते हैं सब कहते हैं भाई आज सब घर पे मौजूद है, कुछ डिफरेंट होना स्पेशल हो जाए भाई। अच्छा कुछ नहीं, नाश्ता स्पेशल है या फिर ये दोपहर का खाना है या रात का ज़रूर हो जाता है इस तरह से। तो बहरहाल अच्छा लगता है, ख़वातीन को अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए आप तमाम लोग मिल के ख़वातीन को बाहर लेके जाएँ ताकि वो भी अपने चीज़ों को बहुत अच्छा इंजॉय कर सके। क्योंकि देखिए पूरे वीक वो भी बहुत काम कर रही होती हैं, टाइमिंग्स के साथ काम करती हैं, नाश्ता खाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो पूरे दिन करती हैं। तो उनको भी एक दिन मिलना चाहिए ना भाई, या तो उनको सैटरडे दे दें या फिर उनको संडे दे दें ताकि वो अपने दिन को बहुत अच्छे से गुजार सके। क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो डेफिनेटली सबको होती है जो कि हमें मंडे को चाहिए होती है। बहरहाल आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। आप लोगों ने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मेरा वीकेंड कैसे गुजरा। प्लीज बताइए, हम बेताब है सुनने के लिए। नहीं कि मेरा बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, एक दिन तो देखिए मेरा सारा हो जाता है, हमारी अपने पूरे वीक की तैयारी का हो जाता है। उससे ग्रोसरीज हैं, अपनी चीज़ें हैं, जो भी कुछ करना है, कुछ बर्तनों की तैयारी, कुछ कपड़ों की तैयारी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। और ज़ाहिर है मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगती है, काम होता है इट्स मीन कि आप सही जा रहे हैं, काम नहीं है तो आप बहुत डल हो जाते हैं। काम होता है तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है थकन हो गई है, बट ठीक है आप सही जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला सबके कामों को सलामत रखे, अच्छा रखे इसी तरीके से और सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जी जनाब, आपको हमारा जो पिछला हमारा जो वीक गुजरा है यानी लास्ट वीक, वो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगा, आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मेरी पूरी टीम की एफ़र्ट थी, हम सब की एफ़र्ट थी, अबील थी, हम सब थे, हम सब लोगों ने प्रोमो से लेकर हर चीज़ पे काफ़ी मेहनत की थी। तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी चीज़ें बनाने की सिखाएंगे इसी तरह की, वो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया क्योंकि 2 वीक से बिल्कुल ही हमारा देसी चीज़ें बन रही थी। तो आज हमने सोचा चाइनीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो देसी के बाद अगर हम किसी सेकंड चीज़ पे आते हैं तो वो चाइनीज़ ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा फिर दूसरी बात ये होती है कि आजकल जैसे वेजिटेबल्स हैं, अच्छा हमने यहाँ आज इतनी बहुत सारी वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी हम राइस बनाते हैं तो हमें ज़रा रेड सी हमें गाजर भी चाहिए होती है, हरी हरी शिमला मिर्च चाहिए होती है, तमाम चीज़ें आज नहीं है बट बहरहाल सीज़न आ चुका है कि आप लोग अच्छा चाइनीज़ भी बनाएं और अच्छा आप बनाएं थाई, ठीक है ना। देसी के बाद ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल आज हम बनाएंगे यहाँ पे स्टिकी होज़न चिकन बनाएंगे, इसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर विंग्स बनाएंगे और इसके अलावा बनाएंगे हॉट सॉस नूडल्स। कैसे बनेंगे, बहुत ही कंप्लीट मील है। सिर्फ आप इसके साथ स्टीम राइस या बॉयल राइस जो हम बनाते हैं वो बना लेंगे तो आपका मील जो है बड़ा कंप्लीट हो जाएगा। नूडल्स हैं इसके अंदर जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे, वैसे विंग्स हैं वो भी बच्चों को अच्छे लगेंगे। बच्चों को माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छी बात है ना, बिल्कुल अच्छी बात है।
वैसे मैं सही कह रही थी, 2 तो है नहीं रेसिपी, हाँ। 3 निकली है, देख लें। बिल्कुल। प्रॉपर रेसिपीज हैं। बिल्कुल प्रॉपर तीनों रेसिपीज हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर लगेंगी। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम पहले विंग्स ले लेते हैं। विंग्स के लिए मेरे पास चिकन विंग्स यहाँ पर स्किन वाले मौजूद हैं। ये देखिए जी, ये इसका एक पीस, ये इसका दूसरा पीस। और वाकई आप यकीन करें, जब मैं काट लेती हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे आपको बताना है कि किस तरह काटना है। बहरहाल अब आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे पास 8 अदद थे, 8 को हमने हाफ किया तो ये 16 हो गए हमारे पास। अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। जोड़ के दिखा दें आपा, कहाँ से जुड़ा हुआ था, कहाँ से काटना है? ये है, मैं ये भी है, देख लूं जरा एक और इसके बाद ये है। ये देखिए, अच्छा, ये ऐसे शेप में होता है, इस शेप वो में होता है ना, portion ये अलग करना है। बस ये पोर्शन अलग करना है ऐसे ना, ओके। तो हमने ये अलग कर दिया। ठीक अब हम करेंगे इसकी मैरिनेशन। इसकी मैरिनेशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? अच्छा, इसका सॉस भी बनेगा, सॉस नहीं बनेगा लेकिन हम टॉस करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले तो डालेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर कोई इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के यहाँ पर सॉसेस नहीं है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, नॉर्मल से है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर, तकरीबन ये भी 1 टीस्पून था। इसके बाद 2 टेबलस्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर हमारे पास चला गया। और तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम भी चलेगा। मैं देखती हूँ कि इसमें कितना हम डाल सकते हैं। मैं एक स्पून ले लूँ, ये टेबल स्पून, ठीक है जी, ये मेरे पास टेबल स्पून है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ मेजर करके, इसमें हम कितना डालेंगे। 1 2 3 और ये मैं 4 भर के डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो तकरीबन 3/4 मैदा, ठीक है ना। तो तकरीबन ये 3/4 कप के करीब हो गया। अभी मैं देखूँगी, मुझे लगेगा कम है तो हम इसमें और भी डालेंगे। इसमें डालेंगे हम तकरीबन 3/4 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर का, ठीक है ना। ये चला गया इसके अंदर। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। लगेगा कि थोड़ा सा ड्राई है तो मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा पानी का एक छींटा दे देंगे। वैसे तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बेहतरीन है, अच्छा हो गया है। इसको ये है मैरिनेशन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राइंग करेंगे। और इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद बनेगा एक सॉस। कैसे बनेगा ये आपको हम बताएंगे ब्रेक के बाद जी। अभी नहीं, सब कुछ ऐसे ऐसे नहीं बता देंगे। अभी तो 3 रेसिपीज़ हैं जिनकी डिटेल जाननी है, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। लिखते जाइए, सीखते जाइए, मज़ीद आगे क्या हो रहा है। कॉल्स भी लेंगे, आप लोगों से बातें भी करनी है बहुत सारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ बन रही है मज़ेदार से ये चिकन विंग्स, जो ब्रेक से पहले आपने देखा था। इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगा दिए और अब अच्छा, इसके बाद देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा के रख दी। इनको हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे ताकि अच्छे और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद एक सॉस बनेगा। इसके लिए मेरे पास अदरक और लहसुन है। लहसुन खाली भी ले सकते हैं और खाली अदरक भी ले सकते हैं। ये है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ये लेमन जूस है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है ये क्या, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी वाइट पेपर पाउडर है और ये हरी प्याज है, ठीक है ना। इसको डालेंगे और डाल के इसको टॉस करेंगे और निकाल लेंगे। दैट्स इट, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसको मैं काम करती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि ये अगर हमारा ऑयल हो गया है तो हम इसमें, हाँ हो गया। इसमें मैरिनेशन का कोई सीन है? नहीं, अब दूसरी वाली रेसिपी को भी मैं करने लगी हूँ। मैं इसको डालती हूँ। नहीं, वैसे है करना चाहे मैरिनेट कुछ कर सकते हैं। नहीं, इसको देखिए ये तो ड्राई है, इसको ऐसा जितनी आपको ज़रूरत नहीं है। 4-5 मिनट में आप इसको बनाना भी शुरू कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अरे वाह, ये ठीक है जी। अच्छा, ये स्लो कर देती हूँ, बल्कि मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ हो रहा है ये। और इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। थोड़ा सा रह गया, ये बाद में डालेंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है स्टिकी होइजन चिकन, ठीक है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बताते हैं। इसकी भी मैरिनेशन है थोड़ी सी। इसमें हमने चिकन ली है। अब चिकन हम क्यूब में तो लेते हैं, लेकिन ज़रा सा पतले क्यूब हैं, आप ये चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ब्रेस्ट फिले लीजिए आप, उसको थोड़ी सी देर फ्रीज़र में रखें। जब ज़रा सा सेटल डाउन हो जाए तब आप ये इस तरह के बारीक पीसेस काटें तो इजीली कट जाते हैं। अच्छा, पसंद है ऑलमोस्ट टाइप कुछ ऐसा है। मैंने थोड़े से मोटी भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। फ्लैटन किया आपने इसको? नहीं, फ्लैट नहीं किया मैंने। कुछ छोटे ये देखिए पतले हैं, थोड़े से एकाध कोई ज़रा से हल्के से आपको मोटे नज़र आएंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी मैरिनेशन क्या है? इसकी हम मैरिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। नमक जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, इसलिए कि इसमें हम होइजन सॉस इस्तेमाल करें। होइजन सॉस आपको पता है कि ये इसमें थोड़ा सा नमक, ये इसका टेस्ट जो होता है स्वीट एंड सॉल्टी होता है,
तो इसमें डालते वक्त आपने ध्यान रखना है। और ये थिक होता है, जब भी आप इसको खोलेंगे तो उसको फ्रिज में आप रखिएगा, वरना इन चीज़ों पे ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च शामिल है वो है किसकी स्टार्च शामिल है, इसके अंदर स्टार्च शामिल है, पोटैटो स्टार्च शामिल है, तो इसलिए इसमें थिकनेस आ जाती है और ये गाढ़ा होता है। और ये नॉर्मल हमारे जो चिलीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं उसके सोयाबीन वगैरह के साथ ये बनाया जाता है। तो इसलिए इसमें सारी आर्टिफिशियल यानी कि जो नॉर्मल हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप जब इसमें जिस चीज़ में भी स्टार्च शामिल है तो आप उसको एहतियात से रखें, वरना क्या होता है उसमें जल्दी फंगस लग जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आपने ख्याल रखना है। अब हम चूल्हा जला लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लो था, बल्कि बंद ही था ये शायद, है ना? जी, हाँ ठीक है। अब यही जैसे ही फ्राई हो जाएंगे मैं इनको निकालूंगी और निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी के करेंगे। इससे मैंने क्या किया, नमक डाला और डाला यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, सिर्फ डस्ट करने के लिए, हल्की सी कोटिंग हो जाए और उसके बाद इसको भी मैं डीप फ्राई करूँगी। ठीक है ना, इजाज़त हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। ओके, आसिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए। और मैंने कहा मुबारक दे दूँ आपको नान पराठा वीक की। हाँ, ये अच्छा खास लगा है। आपको? जी बहुत ही अच्छा, मैंने फेसबुक पे कमेंट्स भी किए थे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो भाई जी। हमने अभी नोट नहीं किए तो अभी हम अनाउंस करके बता रहे हैं कि जी आसिया को बहुत अच्छा लगा ये वीक। और क्या बनाया आसिया, कुछ ट्राई किया या अभी करेंगी अच्छा, आगे? वो मैंने अपने मियाँ का भी नाम लिखा, कहीं आप कहीं पता नहीं कोई और आसिया लिखा मैंने उसमें अपना। अच्छा 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 अच्छा, पहले बताएं क्या बनाया, फिर मियाँ का नाम भी बता दीजिएगा। वो आपका एक दिन सुबह मैंने नान ब्रेड देखा ना रिपीट में, हाँ हाँ, तो फौरी तौर पे मैंने नान ब्रेड बनाई। नान ब्रेड, अच्छा वो अरे सबसे वाह। आसान थी मेरा ख्याल है ना? जी, और फिर मैंने वो आलू वाले पराठे बनाए। चले, गुड, वेरी गुड भाई, माशाल्लाह आसिया आप माशाल्लाह। तो जबरदस्त रही, इतनी सारी बना ली रेसिपीज भाई। और मुझे वो आपका नवाबी जो नान था ना वो बड़ा अच्छा लगा। और साथ अच्छा, में वेरी गुड, वेरी वो आपने गुड। चने की रेसिपी। चले भाई, हाँ। माशाल्लाह, इसका मतलब आपने पूरी तवज्जो के साथ आसिया ने हमारा प्रोग्राम देखा है, तो भाई नाम तो इनका अनाउंस करना अच्छा लगेगा हमें बहुत ज़्यादा ना। हाँ, पसंद आए मियाँ को, पसंद आए। क्वेश्चन करेंगी आज पिछले वीक का, तो फिर मैं आंसर भी दूंगी। आए नहीं, सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन आज हमारा कोई क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ। अच्छा, वैसे आप बहुत बड़ी फ्रेश लग रही हैं, मैं चेंज लग रही हैं बड़ी। क्या बात है, खास पूछे नहीं, आपने अबील भी माशाल्लाह उनको कहा है ना, तो आप खुद माशाल्लाह बड़ी डिफरेंट लग रही हैं आज तो। अच्छा चले भाई, मैं तो बहुत अफसुदा थी कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। थैंक यू सो मच। इधर दिखाएं जरा आप पर क्या खास बात है, ये बताएं क्या नहीं, छुपाया है, बताएं। देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया, मेरा ख्याल है कोई ये हुमा का कुछ कमाल है, कुछ अशरफ भाई है, ये तमाम लोग हैं मिलके कुछ कर ही देते। देखा, छोड़ दिए, घुमा दी बात को ना मेकअप के अंदर ही। चले, बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था? आसिया बताया था ना? आसिया। आसिया का बेहद शुक्रिया जनाब कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को इतने गौर से देखा, हर डिश का नाम लिया आपने, देखा, माशाल्लाह और ट्राई भी कर ली। अब नवाबी नान भी ट्राई कीजिएगा आसिया, फिर बताएगा कैसा रहा। बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये तो चेक करें क्या कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। और ये तो आपको वैसे भी खाने को अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं भी खाएंगे तभी भी आपको मज़े का लगेगा। ठीक है ना? और विंग्स हैं, विंग्स आपको पता है कि जल्दी हो जाते हैं। अब बस हम इसकी सॉसिंग करेंगे एक अच्छे से लाइट से सॉस के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। थोड़े से रह गए, ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो चिकन, हम हॉइजन चिकन बना रहे हैं, स्टिकी हॉइजन चिकन, उसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने उसमें नमक और उसके अलावा हमने इसके अंदर मैदा शामिल किया था। अब सॉरी, मैदा से उठाना शुरू की। इसको भी मैं डीप फ्राई करूँगी और डीप फ्राई करने के बाद हम इसको निकालेंगे और उसका सॉस जो है वो बहुत ही मज़े आज ये खुशी की आज बहुत ज़्यादा ना, तो ये मैं इस तरह ये लगा लूँगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। जी। मैं सोच रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं रिलेट करती हूँ, अरे बच्चों को दे दे, लंच बॉक्स में दे दे, क्या चल सकती है लंच बॉक्स में? यस, कुछ सब्जी नहीं चाहिए ना? नहीं चलेगी। ये देखिए, ये इसलिए कि देखिए हम देते हैं बच्चों को कुछ फ्राई चीज़ें देते हैं, नगेट्स देते हैं, लेकिन क्या होता है कि
क्योंकि नगेट्स की कोटिंग जो है ज़रा सी मोटी होती है। वैसे भी मैं इस तरह की चीज़ें देने की बच्चों को कायल नहीं, क्योंकि इनके अंदर कुछ बोन्स वगैरह भी होती हैं जो ज़्यादा बेहतर नहीं रहती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बोनलेस चीज़ आप दें ताकि स्कूल में ईजीली वो खा सके ना। तो आप अपने सामने जब भी बच्चों को कोई चीज़ ऐसी खिलाएं, ज़रूर खिलाइए इस तरह से। ठीक है जी, ये हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा फ्राई करके मैं इसको बाहर निकालूंगी, और साथ ही ये जो मैंने चिकन थी स्टिकी होइजन चिकन का, इसको मैं डीप फ्राई करके, इसको भी हमें डीप फ्राई करना है, तो ब्रेक टाइम में हम इसको डीप फ्राई करके निकालें। स्टिकी होइजन चिकन, ठीक है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स हमने जान लिए हैं, क्या कुछ हुआ है इसमें वो हमने देख लिया है। फ्राई करेंगी आपा, इसका लुक क्या होगा, तमाम चीज़ें बाकी रेसिपी में अगर क्या हो रहा है, सॉस बाकी है, बहुत कुछ है अभी बाकी, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी चिकन आपा ने की है फ्राई, और आप देखें क्या एक एक्यूरेट कलर दिया है सब। ये वाला थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि डार्क कलर है, थोड़ा सा चेंज है। ये थोड़ा सा लाइट है। क्या इसकी वजह इसकी मैं बताती हूँ। इसकी वजह ये है कि देखें, ये जब हम बनाएंगे होइजन सॉस जो होता है, ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ज़्यादातर एक तो मैरिनेशन, स्टर फ्राई, और साथ ये मीट लोफ वगैरह जब बनाते हैं तो उस पर ग्लेज करने के लिए लगाते हैं, उसमें ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। उससे क्या होता है, इसका कलर दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से इस पर एक कलर आ जाए कि इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ। और ये चिकन जो हम थोड़ा सा सॉस में कुक करेंगे, इनको हम कुक नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसको कलर डाला है ना। तो ये हमारी रेसिपी दोनों ऑलमोस्ट आपने देख ही ली, और ये मैं निकाल लेती हूँ। ये चिकन वैसे डन है, इसकी रेडी है। ये इसके अलावा अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सॉस में मैं कुक करूँगी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं ना इसको बहुत ज़्यादा कलर देने की। वैसे भी ये पतले पतले पीसेस थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुके हैं। और ये मैं इसको निकाल लेती हूँ, यहाँ रखती हूँ, और थोड़ा सा कोशिश करती हूँ इसको हटा लूँ। नहीं, यहाँ ही रखती हूँ, ये ज़रा सा दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, इसके लिए हमने करनी है, इसका बनाना है सॉस। अब मैं पहले स्टिकी होइजन सॉस का मैं सॉस बनाऊंगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। अच्छा, आप लोग जब अपने घर में करें ना, वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आपने फ्राई किया, फ्राई वाला तेल आपके पास यहीं रखा हुआ है, उसी तेल को आप यूज़ करेंगे, तो इस तरह आपका तेल भी ज़ाया होने से बचता है, और उसको आप बार बार भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तेल को बार बार यूज़ करना सही नहीं था। वही तेल बेहतर रहता है, चूँकि वो थोड़ा सा गर्म भी होता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाला इसमें ऑयल, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे ये आपको अब बताते हैं, कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं सॉस के मुतालिक बता दूँ। हाँ, क्योंकि इसमें है सॉस में ज़रा सी ज़्यादा चीज़ें। मेरे पास है अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून, ये गया इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये सॉस। इसके अलावा जैसे ही हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे विनेगर, टमाटो केचप, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये होइजन सॉस है, इजीली मार्केट में मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि लोकल मेड भी मिलता है, जो कि बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लीजिएगा, हाँ, वैसे ये बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताई दिया कि किस किस तरीके से इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाती है, हल्का सा और करेंगे। लहसुन को हमें इतनी देर नहीं करना कि बहुत ज़्यादा कलर आ जाए, लेकिन इसको इतना रखना है कि इसमें से कच्चापन जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाना चाहिए, जो ऑलमोस्ट हो गया। चलें, ये हो गया। अब मैं इसमें सबसे पहले सिरका, केचप, ये गया इसमें केचप, और इसके बाद हम डालेंगे होइजन सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और उसका कलर भी इसी से ही आएगा। ये देखें जी, ये देखिए कलर आना शुरू हो गया, उस पर अच्छा कलर आ गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसमें सोया सॉस। अगेन सोया सॉस जो है इसके अंदर आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा वो होता है डार्क नहीं, इसमें थोड़ा नमक होता है। अच्छा, और ये जितने भी थोड़े से थिक वाले सॉसेस होते हैं, इन सब में नमक की मिक़दार होती है। ये हो रहा है, इसको ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। और ये देखिए शाइन कितनी अच्छी सी इसमें, और हल्का सा ये है ना, इसमें मैंने कोई नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। मैं सिंपली क्या करूँगी, ये डालूँगी चिकन, इसको मिक्स करूँगी और मैं निकाल लूँगी इसको। दैट्स इट। अब कॉलर से बात कीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर होइजन सॉस रेडी। कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अभी? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कहिए जी, क्या कहेंगी? आप अपनी बात कीजिए कीजिए। बात करवाएं।
जी जी, मैं यहीं पे हूँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से, और बहुत खुशबुएं किसी ने कहा बिखेर कि- रही हैं, हाँ, किसी ने कहा मैं मज़ेदार बहुत सी। फ्रेश भी हूँ, तो मैं फ्रेश भी बहुत हूँ आज माशाल्लाह से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी हमारे जो हमारा लास्ट वीक गुजरा उसके लिए आप क्या कहना जी चाहेंगी? जी आपा, वो नान वाला सेगमेंट बहुत अच्छा था। मैंने वो नान वाला बनाया था, वो शाही मेवा नान वाला, बहुत अच्छा, जबरदस्त था वो है सेगमेंट ना, आपका। ज़बरदस्त। चले भाई, डिफरेंट अरे नान। वाह। मैंने चलें अभी भी हमारी, बनाई थी, बहुत जबरदस्त थी। चलें, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और हमारी सेकंड कॉलर आई, उन्होंने दूसरे ही नान बताया, यानी रिपीट नहीं हुआ हमारा नान ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलें। जी मुझे समझ में आपकी नहीं आ रहा। आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही है कॉल में, हाँ थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। हाँ। दोबारा रिपीट कर, ओहो कॉल ही चली गई। कॉल जो है वो ओह आई ड्रॉप एम हो सो चुकी सॉरी। है। दुख हुआ, मज़ा आ रहा हाँ, था। इस हाँ। तरह का फीडबैक मिले ना, एक वीक आपने बिल्कुल। किया हो और आपा की इतनी मेहनत शामिल है उसके अंदर, बड़ी पहले से प्लानिंग करना तमाम चीज़ों, और फिर उसके बाद जब वो कर लेती हैं और फिर जब फीडबैक मिले, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे उसकी बड़ा तो अच्छा बात ही लगा अलग है, हाँ। कि रिपीट नहीं हुआ वाला नान। उन्होंने कहा, उन्होंने दूसरा नान बताया था, नान ब्रेड बताई थी, और इन्होंने हमें मेवा नान के लिए कहा था, नवाबी मेवा नान। तो बहुत शुक्रिया। और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है विंग्स के साथ, सॉल्ट एंड पेपर विंग्स। ये देखिए जी कितना कोई ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। बस सिंपली मैं इसको निकालूंगी, थोड़ी सी निकालने के saucy बाद सी है। हाँ, बड़े हल्का सा हाँ, सॉस, हल्का सा। इसमें मैं सफ़ेद और काले तिल का इस्तेमाल अरे करूँगी। आप चाहें तो वाह। खाली सफ़ेद, खाली काले कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक कलर ऐड करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। ठीक है जी। ये गया इसके अंदर, ये हमारे सॉल्ट एंड पेपर विंग्स। इसमें गया ये वही अदरक लहसुन। वैसे ये बात है कि चाइनीज़ जितनी भी खाने बनाए जाते हैं या हम बनाते हैं थाई, उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और देखिए हम लोग जब लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का, हम उसको बहुत कलर देते हैं। हाँ, बट आपने यहाँ देखा golden। कि हाँ कि हम कलर नहीं देते, तो उससे क्या है, उसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहती है, बेहतरीन रहता है। हल्का सा हम इसको कच्चापन दूर करेंगे कि खाने में आपको बुरा महसूस ना हो। चाइनीज़ खाने पकते भी कम ही, पकते कम है, ज़हर है, उसको हम टाइम नहीं जी लेते। टाइम नहीं लेते। ये गया। अब इसमें मैं डालूंगी ये लेमन जूस, ये चला गया। कुटी हुई लाल मिर्चें, ये चली गई। वाइट पेपर पाउडर, ये चला गया। और हरी प्याज का इस्तेमाल हम करेंगे, ये चला गया। इसको मैं मिक्स करूँगी, लेकिन ज़रा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ना। डाल दो। हाँ डाल, बस चलिए। और आँच को कर देंगे थोड़ा सा तेज़। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी, ये गया पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा हमने नहीं डाला। और अब इसके बाद मैं इसमें ये डाल दूँगी विंग्स। ठीक है, और आँच को हमने तेज़ ही रखना है। ठीक है ना। इसको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसको भी निकालेंगे और बिल्कुल सिंपली हम इसको इसी तरह से सर्व करेंगे। बस टॉसिंग करनी बस है। टॉसिंग करनी है, बस दैट्स इट। ये हो गए हमारे, तैयार हो गए। ओके, बस वाह। हल्का हल्का सा सॉस जो है ना चिपक गया है इसके ऊपर ना, वरना तो आपने देखा जब भी मैंने इसको कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिया था। ये तो चाय के दावत पे भी चल सकती है ना। लेकिन ये अच्छे लगेंगे जब आप फ्राइड राइस के साथ खाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, गुड आइडिया। तो जी इस तरह चलें। की रेसिपीज मज़ेदार सी हो रही हैं तैयार। ये दो तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस अपनी बिल्कुल। आएंगे अब एक थर्ड रेसिपी। थर्ड रेसिपी पे 3 रेसिपीज हैं आज के शो पे। तीसरी रेसिपी डिटेल में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हम वापस आ गए हैं प्रोग्राम लज्जत, जहां हो गई हैं 2 रेसिपीज तैयार। अब आते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, लेकिन नहीं, पहले आप वो देखें वो 2 रेसिपीज जो कि अभी डिश आउट हो गई हैं। जरा चेक कीजिए, मुलायजा फरमाएं मजे की रेसिपीज। ओह, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा मैं इसमें काले तिल भी, इसका अपना एक, इससे क्या होता है, एक नटी सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, इसमें भी डालेंगे हम थोड़ा सा। इसमें आज की रेसिपी में सब में ही है ऑलमोस्ट। तो ये जी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। आप चाहें तो इस पर ये भी लगा सकते हैं, हम बाद में देखेंगे। सॉल्ट एंड इसको मैं पेपर विंग्स खूबसूरत से, और जी यहाँ पर ये होइजन चिकन, ये भी तैयार हो गई। ये तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ट्राई कर ली, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। बहुत अच्छा सॉफ्ट सा चिकन। और इसमें आपको बताया, यकीन करें कि इसमें सॉस जो का जो टेस्ट है ना, यानी होइजन सॉस का, वो बहुत ही अच्छा सा आता है। और मैंने आपको बता दिया इतनी तफसील से कि किस किस जगह पे आप इसको इस्तेमाल करें। चलें जी, सॉरी, इसको आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे। और इसके लिए हम क्या क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। बड़े लवाजमात लग रहे हैं।
व्लॉग्स के लिए भी। हाँ हाँ, वैसे अच्छा, ये रेसिपी चाइनीज छोटी जो है, रेसिपीज होती हैं उसकी कुकिंग टाइम कम है लेकिन प्रिपरेशन टाइम ठीक ठाक होता है ठीक ना? ठाक होता है, यानी डबल होता है उसमें ना। हाँ। अच्छा जी, इसमें भी हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल चला गया, सही। और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे और साथ ही अगेन हमारे पास ये अदरक और लहसुन यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे इसमें, ठीक है जी। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। ये गया थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा इसमें लहसुन, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ये वाले नूडल्स का इस्तेमाल किया, यानी चपटे वाले जो नूडल्स हैं हमने उनका इस्तेमाल किया है इसमें। ये मेरे पास बॉयल हुए, नमक डाल के मैंने सिंपली बॉयल किए हैं। 1.5 कप मेरे पास चिकन का कीमा है, ठीक है। तो जैसे ही ये हो जाता है तो मैं इसमें पहले डालूँगी चिकन का कीमा। ये इतनी झटपट और इतनी क्विक रेसिपी है कि आपने चीज़ें तैयार करके रखी हूँ तो विद इन नो टाइम ये तमाम चीज़ें तैयार कर जाएंगी। और चिकन के कीमे में हमने कुछ नहीं डाला? नहीं, मैं बताती हूँ अभी इसमें। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएंगी ये हरी मिर्चें। अब मैंने हरी मिर्चें डाल दी ताकि हल्का सा हम इसको सौते कर दें। अच्छा, चिकन के कीमे मैंने सिर्फ नमक डाला है, सिर्फ नमक डाल के हमने थोड़ा सा वो भी मैंने डाल के बॉईल कर लिया है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी हम जो सॉसेस डाल रहे हैं ना, ये गया इसमें चिकन का कीमा, हाँ सॉल्टी है ना, ये गया। इसको हम मिक्स करेंगे। अब बाकी के इंग्रेडिएंट जो है हम इसमें ऐड करते जाएंगे। वो क्या क्या है? अच्छा, यहाँ चिकन स्टॉक नहीं है मेरे पास, चिकन स्टॉक पाउडर मौजूद है, तो मैं इसको अभी पानी, अभी आप इसमें डालेंगे पानी, ऑलमोस्ट इसको भर दीजिए। अच्छा जी, इसमें गया ये विनेगर 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें गया सोया सॉस। इसके अलावा इसमें टमाटो प्यूरी इजीली मार्केट में मिल जाती है, आप खुद भी घर पे बना सकते हैं। टमाटरों को बॉईल करें, उसके बाद उनको ब्लेंड करें, छानें और थोड़ा सा पका लें तो आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी ज़बरदस्ती टमाटो प्यूरी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया। और इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर, ये 1 टीस्पून, ठीक है ना। अब आपने देखा कि इसमें आज जो रेसिपीज़ बनी है उसमें वाइट पेपर पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी आप वाइट पेपर पाउडर यूज़ करते हैं तो हमेशा इसको थोड़ा सा और भर दें पानी से। अच्छा, हाँ, सुगड़पन देखा आपने मेरा? नहीं, आपने तो बहुत सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन मैंने चले। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसको सॉसी रखना है। उसकी वजह क्या है कि नूडल्स जब भी आप बनाते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है मैदे के साथ बनाए जाते हैं। जब भी आप किसी चीज़ में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी उसका सारा जो सॉस होता है उसको सोक कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप नूडल्स को बॉईल करें, बॉईल करके जब आप नमक डाल के बॉईल करते हैं तो स्लाइटली इस पर ऑयल लगा दें और हल्का सा गीलापन होना चाहिए। अब आप देखिए, ये मैंने कल किए थे और कितने अच्छे और बेहतरीन हुए हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, अभी आप देखें ये चिकन का कीमा, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। सिंपल, एक इंतहाई सिंपल रेसिपी है, इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी हैं, सॉरी वो मैं भूल गई, ये डाल देते हैं थोड़ी सी, तकरीबन ऐसे 1.5 टीस्पून। यानी इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है जी, लाल कुटी हुई मिर्च भी और ब्लैक पेपर भी डाली है ना, नहीं वाइट पेपर, वाइट पेपर डाल दिया। वाइट पेपर हमेशा इस तरह से डालें कि वो आपके टेस्ट को किल ना करें, वरना अमूमन क्या होता है वाइट पेपर पाउडर अगर आप जब डाल देते हैं, अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो हमेशा कोशिश करें कि वाइट पेपर पाउडर डालें बैलेंस वे में, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो, आपकी डिश ख़राब ना। ये गया इसमें चिकन स्टॉक, ठीक है जी। अब इसको एक उबाल आ जाए तो मैं ये नूडल्स डालूंगी इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा तो बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन जब इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये गया 1 कप इसके अंदर चपटे वाले नूडल्स, ये चले गए सॉरी जी। और इसको अब मैं फोक ले लेती हूँ, हाँ दोनों, और इसको स्लो करते और इसको इस तरह से मिक्स करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे ना इस जब भी एक बात याद आई ज़ुबैदा आपा की, जब वो नूडल्स को मिक्सिंग करती थी ना तो वो कहती थी मुझे तो बड़ा मुश्किल काम लगता है इसको मिक्स करना, लगता है बिगड़ी हुई औलाद को जो है ना संभालना। सही बात है। ये देखिए, ये इस तरह से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये बड़ा भी स्पून भी इसमें चला दूँ तो ये कि सब चीज़ें माशाल्लाह से ऊपर नीचे जाएंगी। इसको हम मिक्स करते हैं और एंड में हम क्या चीज़ डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मोटे कटे हुए टमाटर हैं,
थोड़े से ज़रा ज़्यादा मोटे हो गए तो मैं इसलिए इनको थोड़ा सा छोटा करके डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स करेंगे और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। अरे That's it. वाह, बेहतरीन। इस तरह से तैयार, ये तो बहुत क्विक है। कोई क्या ना, हाँ। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अच्छा, इसका नाम है हमारी रेसिपी का? क्या नाम है? मैं देखती हूँ, मैं एक्चुअली नाम प्रॉपर देखना चाह रही थी। इसका हॉट एंड सॉस, हॉट सॉस नूडल्स। अच्छा, हॉट सॉस नूडल्स हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ जब पर इसी में हर सारी मिर्चें डाली हैं जी। मैं आ रही थी, मैंने कहा अल्लाह, तो सब मिर्चें कोई छोड़ी नहीं है, अपन ने ना सारी डाली हैं, सब डाल यानी दी। थोड़ा सा स्पाइसी हो। हाँ। वो 2 रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें मिर्ची बहुत दूर दूर तक जो है ना आपको हल्की हल्की फील हो, हल्की, हाँ। लेकिन ये है ऐसे भरपूर, तो ये तीसरी जो है ना पूरा कर देगी काम। तो हॉट सॉस नूडल्स यहाँ पर तैयार हैं, इनमें टोमेटोज डाल रही है। मजीद आगे हाँ। क्या होगा पूछ लेंगे आपस से, ब्रेक ले लें। बस बिल्कुल, बस इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और उसके फ़ौरन बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी, तो लेते हैं ब्रेक और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करते हैं। तीनों रेसिपीज उनका लुक दिखाएंगे और टाइम तो ख्याल से नहीं होगा तो कॉलर तो ले सकते हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ। हॉट सॉस नूडल्स। अच्छा, उबले नूडल्स चपटे 1 प्याला, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, मोटे कटे टमाटर 2 अदद, चिकन का उबला कीमा 1 कप, चिकन स्टॉक आधा कप, सफ़ेद तिल गार्निशिंग के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें कुटा लहसुन और चॉप्ड हरी मिर्चें फ्राई करें। फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सिरका, सोया सॉस, ब्राउन शुगर और टमाटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चिकन का उबला कीमा डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें उबले नूडल्स, मोटे कटे टमाटर और चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में इन्हें डिश में निकालकर सफ़ेद तिल छिड़क कर सर्व करें। सॉल्ट एंड पेपर विंग्स। कोटिंग के अज्जा: मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन विंग्स 8 से 10 अदद, टॉस के अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 3/4 कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। तरकीब: कोटिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन विंग्स पर लगाएं और 1 घंटे के लिए रख दें। फिर इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करके गोल्डन कर लें। उसके बाद टॉस के लिए तेल गर्म करें, फिर उसके तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और सर्व कर दें। स्टिकी होइजन चिकन। अज्जा: चिकन क्यूब्स पतले आधा किलो, केचप 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद और काले तिल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निशिंग के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन क्यूब्स पर मैदा और नमक लगाकर रख दें, फिर इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। अब सॉस बनाने के लिए तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई करें। उसके बाद केचप, सॉस, सोया सॉस और सिरका डालकर उबाल आने दें। फिर इसमें चिकन शामिल करके मिक्स करें और गाढ़ा होने पर निकाल लें। आखिर में हरी प्याज और सफ़ेद और काले तिल से गार्निश करके सर्व कर दें। हॉट सॉस नूडल्स। अच्छा, उबले नूडल्स चपटे 1 प्याला, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, मोटे कटे टमाटर 2 अदद, चिकन का उबला कीमा 1 कप, चिकन स्टॉक आधा कप, सफ़ेद तिल गार्निशिंग के लिए। वेलकम बैक। और यहाँ तीनों रेसिपीज हो गई हैं तैयार। मैं किसकी तारीफ करूँ, मुझे आज आपने कंफ्यूज कर दिया है। उफ, गजब की लग रही हैं ये। आप देखें, एक तरफ है बड़ी मज़ेदार सी ये होइजन चिकन और साथ में ये सॉल्ट एंड पेपर विंग्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन से। अच्छा, वो बहुत वैसे नहीं है, ड्राई नहीं है वो भी ना, नहीं, हल्का, वो भी हल्की सी कोटिंग। आपने देखा था कि लेमन जूस, मिर्च, और इसमें भी हमने काफ़ी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप इसमें
जब भी घर में ये मील तैयार करें, ये भी ज़रूर बनाइएगा। ये हॉट सॉस नूडल्स जो है इसको भी आपने बनाना है, बेहतरीन बनते हैं। और उसके बाद क्या है कि जब आप बनाएंगे तो उससे एक स्टीम राइस बना लीजिएगा। तो ये मील जो है कम से कम 4 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि नूडल्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं थोड़े से ना। तो ये जैसे 2 से 3 बच्चे हैं तो बहुत आराम से खा लेंगे। और उसके अलावा बाकी लोग जो है राइस के साथ भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये भी अच्छे 2 से 3 लोगों की सर्विंग तो है इसमें अभी फिलहाल, अभी भी है ना, है आराम से। क्योंकि नूडल्स एक ऐसी चीज़ है कि जो खाने में आपको बहुत मज़े की लगती है, लेकिन एक साथ आप बहुत सारे ज़्यादा नहीं खा सकते ना, आपको लगता है पेट में बिल्कुल, काफ़ी जगह ले ली है इसने। अच्छा, तो जी मज़े की हैं रेसिपीज़, आई एम श्योर आपको अच्छी लग रही होंगी। ये चिकन तो बहुत ज़ोर से शाइन कर रही है ना, अच्छे से खूब शाइनी सी ग्लेस सी जो है ना। सॉस का कमाल है। हाँ। और ये मैं आपको बता दूं, आप परेशान मत होइएगा आप लोग कि आप सोचेंगे कि एक नया, मेरा ख्याल है बहुत ही ज़माने के बाद एक नया सॉस इंट्रोड्यूस आप लोगों को कराया। हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है वो 2-3 चीज़ें जिनसे मैं चाइनीज़ अपना बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरपूर होता है वो। मैंने कहा आज एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। ये लोकली भी बनता है, लोकल आपको मिल जाएगा इजीली और बहुत महंगा नहीं। एक दफ़ा आप लेकर आएंगे तो बहुत दिन तक चलेगा, लेकिन काइंडली आपने एक्सपायरी डेट उसकी ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि मैंने कर लिया है तो मैंने देखा 2021 में जाके कहीं लास्ट में जाके लंबी है एक्सपायरी। तो आप 2-3 चीज़ें से बना सकते हैं। आप मैरिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी अगर जैसे आप स्टेक्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और मीट लोफ की भी रेसिपीज़ जो मैंने भी आपको दी हैं, उससे ब्रश करने से क्या होता है, एक तो शाइन आ जाएगी और दूसरे इसका स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट जो है वो भी आपको बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स के साथ एक बहुत ही अच्छा सॉस है। मैं सॉस की तारीफ़ें ये मैंने नहीं बनाया है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग लेकर आएँ ताकि आगे आने वाले दिनों में हम इससे कुछ रेसिपीज़ आपके लिए बनाएं, है ना। क्योंकि अभी तक हम 3-4 सॉसेस पे थे और उन्हीं से चीज़ें बनाते थे। तो चाहती हूँ मैं कि जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में नई आ रही हैं, तो आपको भी इनकी नोहा होनी चाहिए ना। बिल्कुल जी। और आपा ने जो एक्सपायरी की बात की, बहुत अच्छी बात की। हमेशा जब भी कोई चीज़ ले रहे हैं उसकी ज़रूर एक्सपायरी देखा करें। एक बना लिया माइंड में कि जब आपने उठानी है कोई चीज़ तो पलट के देख लें कितनी कीमत से पहले देखिए। हाँ, कीमत से पहले एक्सपायरी बहुत ज़रूरी वाकई। मैं तो ऐसी हूँ, क्योंकि बच्चों का दूध वगैरह भी ले रही होती हूँ तो कैन को चेक कर रही होती हूँ कि जी कितनी एक्सपायरी कितने टाइम तक चलेगा। अच्छी बात है। देखिए इससे क्या है, आप उसे बच जाया भी नहीं, कभी बहुत शॉर्ट एक्सपायरी होती है कि जो विद इन अ मंथ और 2 आप जो है ना उसकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या था, आपको अफसोस हो रहा था कि आपने ले ली यूज़ भी और नहीं किया। हाँ, और यूज़ भी और नहीं मेडिसिन वगैरह इन तमाम चीज़ों की ज़रूर देखा करें। तमाम चीज़ों की बिल्कुल। खाने पीने की चीज़ों की तो ख़ासतौर से ज़रूर किया कीजिए। और आपके घर में भी अगर कभी कोई चीज़ जो है ना आप देख रहे हैं कि ख़राब हो रही है, तो आप काइंडली उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि बजाय इसके कि आप डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दें तो इस चीज़ को ख़त्म कर दें। हाँ, ये ना सोचे कि पैसे ज़ाया होंगे तो मैं ही खा लूँ अकेली घर की, चलो गुजारा करूँ। नहीं जी, आपने भी नहीं करना, आप भी इम्पोर्टेंट है घर की, आपसे ही तो पूरा घर चल रहा होता है जी सबके लिए। हाँ बेशक। तो जी चलते हैं, इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कल। आज की रेसिपीज़ का भी दीजिएगा फीडबैक। और वो तमाम लोग जिनके लिए हमने कहा था कि जी फेसबुक के वो तमाम लोग जिनका हम नाम शेयर करेंगे, इंशाल्लाह सबा कल हमें दे रही है और कल के शो पर हम शेयर करने वाले हैं उन तमाम लोगों के नाम। तो आज की रेसिपीज़ का भी फीडबैक दीजिएगा। कल हाजिर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।